नमस्कार विद्यार्थियों। हम बाल गंगाधर तिलक के जीवनी और उनके विभिन्न विचार दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः बात कर रहे हैं तिलक के समग्र जीवन वृत्तांत पर। तिलक एक साहसी पत्रकार के रूप में जाने जा गए हैं। तिलक अपने व्यवसाय को पत्रकार और लेखक का व्यवसाय कहा करते थे। मराठा और केसरी से तिलक का संबंध 1881 से 1920 तक रहा। ये दोनों पत्रिकाएं तिलक ने आजीवन संचालित करी। इनमें विशेष रूप से केसरी तिलक के विचारों की अभिव्यक्ति, प्रचार और प्रसार का मुख्य साधन थी। यह मराठी में लिखी गई थी और मराठा पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। इन समाचार पत्रों के माध्यम से तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार करके जन जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तिलक एक उत्कृष्ट तर्कशास्त्री थे। तिलक एक श्रेष्ठ तर्कशास्त्री थे और अपनी इस तर्क क्षमता और वाक्पटुता के कारण ही उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता की बोलती भी बंद कर दी थी। तिलक एक विद्वान, विचारक तथा दार्शनिक के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें कानून, संस्कृत, दर्शन, विज्ञान, राजनीति और अर्थशास्त्र का गहरा ज्ञान था। उनका मराठी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पर असाधारण अधिकार था। वे शब्दों को नहीं बल्कि शब्दों में निहित अर्थों को याद रखते थे। तिलक एक दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व के भी धनी थे। तिलक के चरित्र की एक अद्वितीय और आश्चर्यजनक विशेषता यह है कि वे कठिनाइयों, संकटों और निंदा के बीच भी आत्मनियंत्रण, मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रख सकते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं ओरियन, द आर्कटिक होम इन द वेदास और गीता रहस्य, इन तीनों ही पुस्तकों के माध्यम से तिलक ने अत्यंत सुदृढ़, आत्मनिर्भर और सुदृढ़ चरित्र की अभिव्यक्ति की है। ओरियन और द आर्कटिक होम इन द वेदास ने वेदों का समय 6000 ईसा पूर्व निर्धारित किया और इस दावे को पाश्चात्य विद्वानों ने अंत में विवश होकर स्वीकार किया। गीता रहस्य में गीता के संदेश को समझाते हुए तिलक ने कहा था कि यह नीति शास्त्र का ग्रंथ है और जब कभी कोई मनुष्य स्वयं को संघर्षात्मक स्थितियों में पाए तो यह उसे अपना कर्तव्य बताने वाला शास्त्र है। जब कोई सर्व प्रमुख और साधारण कर्तव्य के बीच विभेद न कर सके और जब इस तरह की दुश्चिंताओं से उसका मन व्याकुल हो उठे तो गीता ही निश्चित रूप से उसका पथ प्रदर्शन करती है। और तिलक ने भी जीवन में इस बात को चरितार्थ किया अपने व्यवहारिक जीवन में। तिलक एक उदार परंपरावादी के रूप में भी जाने जाते हैं और वे एक व्यवहारिक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। तिलक अपने राजनीतिक लक्ष्य से भटकना नहीं चाहते, तथा वे कहते थे कि पहले राजनीतिक सत्ता प्राप्त होनी चाहिए और उसके बाद सारी शक्ति समाज में उत्थान के लिए, समाज के सुधार के लिए लगाई जानी चाहिए। तिलक के सामाजिक विचारों के बारे में यद्यपि यह धारणा है कि वे रूढ़िवादी, परंपरावादी, पुरामतवादी, दक्षिणपंथी और सुधार विरोधी थे, किंतु यह इस प्रकार की धारणा तत्कालीन ब्रिटिश नौकरशाही और वैलेंटाइन शिरोल जैसे पत्रकार और साम्राज्यवाद के पिट्ठू प्रतिक्रियावादी ही ऐसा कहते थे।
क्योंकि तिलक न तो धर्मांध थे और न ही विध्वंसक थे। सामाजिक प्रश्नों पर उनका दृष्टिकोण उदार और समन्वयवादी था। तिलक एक व्यावहारिक समाज सुधारक थे। वे सुधारों को जल्दबाजी में कानून द्वारा लोगों पर थोपना नहीं चाहते थे, बल्कि क्रमिक रूप से धीरे धीरे जन भावना और जन सहमति द्वारा लाना चाहते थे। तिलक एक मानवतावादी थे। उनके अपने जीवन काल में भारत में सन 1896 से 1901 तक के वर्ष प्राकृतिक प्रकोपों, आपदाओं तथा महामारी के वर्ष थे। अकाल, प्लेग और अकाल के चक्र ने जहाँ लोगों के दुखों को बढ़ा दिया था, वहाँ सरकारी मशीनरी की मंद गति और अधिकारियों के दुराचार के कारण सरकार लोगों की सहानुभूति खो चुकी थी। लोग अस्पतालों में जाने से भयभीत होने लगे थे। ऐसे समय में तिलक ने निस्सहाय लोगों को अपनी रक्षा प्रदान करी और उन्होंने लोगों को शिक्षित जनमत को संगठित करने के लिए केसरी और मराठा में लेखों एवं भाषणों द्वारा लोगों को सलाह दी कि वे तब तक सरकार का दरवाज़ा खटखटाते रहें जब तक कि वह खुल न जाए। अकाल पीड़ितों की सहायता तिलक का प्रथम सार्वजनिक कार्य था। इसने तिलक को अपनी और जनता की शक्ति का अच्छा अनुमान करा दिया तथा इससे उनकी संघर्ष करने तथा जमकर कार्य करने की प्रवृत्ति और भी विकसित हुई। तिलक एक संगठनकर्ता के रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गणपति और शिवाजी उत्सवों का सार्वजनिक उपयोग महाराष्ट्र में उन्होंने किया। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन उत्सवों को सार्वजनिक स्तर पर मनाए जाने की प्रेरणा दी। 1893 से गणपति उत्सव और सन 1896 से शिवाजी उत्सव सार्वजनिक रूप से मनाए जाने लगे। तिलक ने इन सार्वजनिक समारोहों का प्रयोग लोगों में सामूहिक भावना, सामूहिक चेतना और राजनीतिक संगठन एवं शक्ति जागृत करने के रूप में किया। इन उत्सवों के माध्यम से तिलक ने शिक्षित वर्ग में एक नई स्फूर्ति और अशिक्षित वर्ग में एक भावनात्मक जागृति पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने उनके दृष्टिकोण को व्यापक, उदार एवं राष्ट्रीय बनाने का भी प्रयास किया। तिलक ने इन उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि तिलक के व्यक्तित्व की अलग अलग रूप से अलग अलग क्षेत्रों में कार्य योजना, कार्य का व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करके भारत को उस व्यक्तित्व ने एक नए आयाम तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।